आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि तंत्र का बड़ी तेज़ी से सदुपयोग तो कम हो रहा है, लेकिन से दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। कुछ अज्ञानी लोगों के हाथ में कुछ तंत्र की विद्याएं छल कपट से प्राप्त हो गई हैं, जिसको लोग गलत तरीके से समाज के अंदर तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है बड़ी तेज़ी से, वशीकरण। वशीकरण जितने भी मैं देख रहा हूँ समाज के अंदर, बड़ी तेज़ी से लोगों के दिमाग में कुछ किताबें पढ़ करके, कुछ यहाँ वहाँ से कुछ छोटी मोटी जानकारी करके वो वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, और वशीकरण प्राप्त करके समाज के अंदर गलत धारणा पैदा करके, गलत प्रयोग करके लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। ये तंत्र का सबसे बड़ा दुरुपयोग चल रहा है समाज के अंदर, पूरे देश में, लेकिन इसको दुनिया समझ नहीं पा रही है। इस तंत्र का प्रयोग ज़्यादातर से महिलाओं को, लड़कियों को इस तंत्र विद्या के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। ये देखने में लगता है कि कोई किसी घर की सम्मानित घर की लड़की किसी निकृष्ट लड़के के चक्कर में पड़ जाती है, या किसी भी के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर देती है। ये बड़ी तेज़ी से चल रहा है समाज के अंदर। तरह तरह के छोटे मोटे तांत्रिक, चाहे मुस्लिम तंत्र हो, चाहे हिंदू तंत्र हो, चाहे जैन तंत्र हो, चाहे बौद्ध तंत्र हो, सब में वशीकरण को लेकर के सारी विकृतियां पैदा हो रही हैं। विशेष तौर से मैं साधकों को ये कहना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा एक नैतिकता के कारण, एक धर्म की स्थापना के कारण इस पर थोड़ा विचार करें। ये जितने भी लव जिहाद के मैटर चल रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिस बेटी को पाल करके परिवार से, सम्मानित परिवार, माँ बाप उसकी सेवा करते हैं, और वही बेटी इस चक्कर में पड़ करके अपने परिवार को नीचे गिरा रही है। लोग कहते हैं कि लड़कियां बेकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है। इसको सोचने समझने की ज़रूरत है। किसी भी इस विद्या से, इस वशीकरण विद्या से किसी के माइंड को हैक कर लिया जाता है, और हैक करके मनचाहा अपने कार्य को अंजाम दिया जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि इससे सतर्क रहें, इस चीज़ को समझें, क्योंकि समाज नासमझी के कारण इस दलदल में फंसता जा रहा है। इससे बचें।